बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल। आज के इस व्लॉग में हम आपको कहानी सुनाएंगे 400 मिलियन डॉलर्स के लग्जरी जेट की। और पहली बार अमेरिका के किसी भी सदर ने कतर का दौरा किया। वो कौन है? यकीनी तौर पे आप सब जान चुके होंगे, वो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और एक और चीज़, प्रेसिडेंट ट्रंप जब भी बात करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो मीडिया की जीनत बनती है, उस पर बात होती है, उस पर तबसरे होते हैं, हेडलाइंस बनती हैं। ये हमने सब ने देखा है। और रिसेंटली जो अरब रियासतों का दौरा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, पहले वो सऊदी अरेबिया गए, फिर उसके बाद वो कतर गए और उसके बाद वो यूएई गए। इस पे भी बहुत ज़्यादा बहस हुई। हमने इनफैक्ट अपनी एक पिछली वीडियो में भी इस पे बात की थी कि आखिर वो क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं या क्या क्या सरमायाकारी के दोनों ममालिक के दरमियान या इन तीन रियासतों के साथ अमेरिका के क्या मुआहदे तय पाए हैं। आज आपको ये बताएंगे कि पूरा मगरबी मीडिया इस वक्त कहीं पर भी इस हवाले से बात नहीं कर रहा है कि जी सऊदी अरब के साथ ट्रंप ने क्या तय किया, कतर में कौन से मुआहदे किए, यूएई के साथ सरमायाकारी के क्या मौक़े सामने आए। अलबत्ता एक ऐसी चीज़ है जिस पे ज़रूर बात हो रही है और वो है कतर की रॉयल फैमिली की तरफ से, रूलिंग फैमिली की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को 400 मिलियन डॉलर्स का एक जहाज़ तोहफे के तौर पे दिया गया है, एक गिफ्ट किया गया है। और ये किसी भी अमरीकी सदर को मिलने वाला सबसे महंगा तरीन तोहफा है। और कतर का दौरा भी किसी अमरीकी सदर की तरफ से पहला दौरा था और इस पे बेतहाशा तनकीद हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जहाज़ एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इस गिफ्ट को लौटा देते, क्या करते, इस पे हर जगह से बात हो रही है। इनफैक्ट उनके जो क्रिटिक्स हैं, उनके जो नाकदीन हैं, सिर्फ वो ही नहीं, जो उनके हामी भी हैं, वो भी इस पे तनकीद कर रहे हैं और इसको मुख्तलिफ नाम जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक तो इस 400 मिलियन डॉलर्स का ये जो बोइंग जेट है, इसमें है क्या क्या, इसमें क्या ऐसी खासियत है जो इसको बाकी जहाज़ों से मुख्तलिफ बना देती है, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस पे पूरे मीडिया में बात क्या हो रही है। अगर हम देखें ABC न्यूज़ हेडलाइंस का मैं जिक्र करती हूँ, जो चंद एक चीदा हेडलाइंस हैं। ABC न्यूज़ ने इस तोहफे के बारे में कहा कि जी लीगैलिटी ऑफ ट्रंप पोटेंशियली एक्सेप्टिंग गिफ्ट ऑफ कतरी प्लेन क्वेश्चनेबल। इस पे सवालिया निशान जो है उनकी हेडलाइंस के मुताबिक आता है। फिर CNBC ने एक हेडलाइन लिखी और CNBC की हेडलाइन जो है वो कहती है कि ट्रम्प्स आई ऑन कतर्स $400 मिलियन लग्जरी जेट इज ऑलरेडी कॉजिंग अ स्टर। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हेडलाइन जो कि बहुत ही दिलचस्प हेडलाइन है और वो है ट्रम्प्स प्लान टू टेक जेट फ्रॉम कतर हाइटन्स करप्शन कंसर्न्स। ये आपको पता है कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ही हमेशा से ऐसी कोई भी डील हो या कोई महंगा तरीन तोहफा मिल जाए तो उस पर करप्शन को कहीं ना कहीं जोड़ने की ज़रूर कोशिश की जाती है। अच्छा, अब बड़े मज़े की बात है, ट्रंप हैं, आपको पता ही है वो किस तरीके से जवाब देते हैं। आपको पता ही है वो सहाफ़ियों से कोई भी उनसे सवाल कर लिया जाए, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाए तो वो सोचते नहीं हैं, वो डायरेक्ट जवाब देते हैं। अब यही हुआ कि जो लोग ट्रंप पे तनकीद कर रहे थे उनको भी जवाब दे दिया, ट्रंप ने खुद जवाब दे दिया। जब सहाफ़ियों ने उनसे डायरेक्ट इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इट वुड बी स्टूपिड नॉट टू एक्सेप्ट गिफ्ट ऑफ कतरी प्लेन। वो कह रहे हैं कि जी स्टूपिड हरकत ही होगी ना अगर कोई कतरी प्लेन जो है उसका गिफ्ट, उसका तोहफा जो है वो कबूल ना करे। अब मशरिक़ वस्ता के दौरे से पहले ही इस पे ऑब्वियसली बात होना शुरू हो गई थी और ट्रंप ने कह दिया था कि अगर कतर ने ये तोहफ़तन मुझे जहाज़ की पेशकश की है या मुझे ये जहाज़ दिया है तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ और मैं इस किस्म की पेशकश को हरगिज़ भी ठुकराने वालों में से नहीं हूँ। और वो उन्होंने खुद ही कह दिया ना कि जो कतरी प्लेन का तोहफ़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा वो स्टूपिड होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी वो स्टूपिड थोड़ी हैं। अब वो जब ये बात कहते हैं कि जी कोई अहमक शख्स ही इनकार कर सकता है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बात भी कर दी कि बिलाखिर ये जो जहाज़ है ये प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी को अतिया कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक यानी जब तक एक सदर जो है वो सोहदे पे बैठा हुआ होता है वो जहाज़ को इस्तेमाल कर सकता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, ऑफिस से दस्तबरदार हो जाऊंगा, तो मैं ये अपने पर्सनल इस्तेमाल में
नहीं रखूँगा, ज़ाती तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। अपने मुखालिफिन को यकीनी तौर पे उन्होंने ये कह के ज़रूर चुप करवाया और ये भी कहा कि ऐसी ऑफ़र जो है अगर ठुकरा दी जाती तो वो बुरे अंदाज में देखी जाती, क्योंकि कतर की तरफ से, उनकी रॉयल फैमिली की तरफ से एक ये तोहफ़ा था। माजी में अगर आप देखें तो इस किस्म के तोहफ़ों का बड़ा जिक्र हुआ है, या अरब रियासतें जो हैं वो इस हवाले से मशहूर भी समझी जाती हैं कि जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो उसको बड़ा ज़बरदस्त कोशिश करते हैं कि जी तोहफ़ा दें, बड़ा अच्छा तोहफ़ा या बेहतरीन तोहफ़ा दिया जाए। इस मामले में सऊदी अरब हमेशा से मशहूर रहा है, यूएई बहुत मशहूर रहा है, बहरीन बहुत मशहूर रहा है। पहला ओकेजन था कि कतर की तरफ से ये इतना महंगा गिफ्ट आया है। अच्छा, अभी मैंने क्योंकि सऊदी अरब का जिक्र किया है तो उसमें आपको बताऊं कि अगर हम माजी के रिकॉर्ड को देखते हैं तो इससे पहले बराक ओबामा को सऊदी अरब की तरफ से एक तोहफ़ा मिला था, उनके शाही ख़ानदान की तरफ से तोहफ़ा मिला था, और वो 2 घोड़ों पर मुश्तमिल एक मुजस्समा था जिसकी कीमत कितनी थी, $5 लाख थी, और ये प्रेसिडेंट बराक ओबामा को मिला था। और अभी ये जो तोहफ़ा मिला है ये $400 मिलियन का है, और ये है बोइंग जेट। अब ये है बोइंग 747-8 और ये रजिस्टर्ड है एज A7HBJ, सबसे महंगा तरीन तोहफ़ा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और अगर इसकी अब स्पेसिफिकेशंस में चले जाएं, इस कतरी जहाज़ के अंदर, इस बोइंग जेट के अंदर है क्या क्या, तो ज़रा वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उस पर बात करते हैं। अब 400 मिलियन से ज़्यादा की कीमत से ये बना जो लग्जरी जेट है, इसको बेहतरीन लग्जरी तैयारों में शुमार किया जाता है। फिर ये जो जहाज़ है ये दरअसल जो कतरी ख़ानदान है, जो कतरी रॉयल फैमिली है, कतरी जो अमीर हैं, उनकी रॉयल एयर फ्लीट का ये हिस्सा था जिसको 2012 में ख़रीदा गया था, और फिर बहुत सालों की इस पर मेहनत की गई। और उसके बाद जो स्विस एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, एमेक एरोस्पेस, उन्होंने इस जहाज़ को, इस बोइंग जेट को एक लग्जरी जेट बनाया, और इसको कहा जाता है फ्लाइंग पैलेस। यानी जो स्विस एक्सपर्ट्स हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कई साल इस पे मेहनत की और इसको एक उड़ता फिरता महल बना दिया, एक फ्लाइंग पैलेस का इसको नाम दिया जाता है। इसको बहुत लोग जो हैं वो फ्लाइंग पेंट हाउस भी कहते हैं, बट इट्स नॉट अ पेंट हाउस बिकॉज पेंट हाउस इज स्मॉलर देन अ पैलेस, सो इट एक्चुअली इज अ फ्लाइंग पैलेस। अब यूजुअली जो कमर्शियल वेरिएंट होता है बोइंग का, उसमें जितने अफराद होते हैं, मुसाफिर होते हैं, ज़रा उससे इसका मवाजना कर लेते हैं कि जो लग्जरी जेट है इसमें 90 पैसेंजर्स आ सकते हैं और 14 जो अमले के मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो आ सकता है। और जो कमर्शियल वेरिएंट है उसके मुकाबले में इसमें 400 लोग कम आते हैं। ऑब्वियसली इसको थोड़ा स्पेशियस बनाया गया है, इसमें आपको बहुत चीज़ें नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर इसमें 5 लाउंजेस हैं, एक स्पायरल स्टेयरकेस है, एक स्वीट है विद अटैच्ड वॉशरूम, एक मास्टर स्वीट जो है वो पूरा दिया गया है। फिर इसमें जहाज़ में गोल्ड फिटिंग्स हैं, सोने की फिटिंग्स हैं, हीटेड फ्लोर्स हैं, और मार्बल फिनिशेस हैं, और मार्बल फिनिशेस आपको हर बाथरूम में इसमें नज़र आती हैं, और इसमें 11 बाथरूम्स जो हैं वो इस जहाज़ में मौजूद हैं। फिर इसमें 5 ऐसे किचन्स हैं जो कि फुली फंक्शनल हैं। तफरीह का, एंटरटेनमेंट का इसमें मुकम्मल इंतज़ाम इस जहाज़ के अंदर मौजूद है। Advanced onboard technology includes a custom-built entertainment system by PGA. फिर इसमें 40 हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हैं वो रखी गई हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो प्लेयर्स मौजूद हैं। फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए, बाहर की दुनिया से राब्ते के लिए इसमें बहुत ही तेज़ रफ्तार सैटेलाइट्स हैं, जो कि 2 सैटेलाइट्स हैं। फिर जहाज़ की सिक्योरिटी के लिए हाई रेजोल्यूशन सर्वेलेंस कैमराज मौजूद हैं, मोशन सेंसर्स हैं, एंटी इंट्रूजन सिस्टम्स हैं कि कोई अगर इंट्रूडर है, कोई भी चीज़ जो है वो मुदाखलत करती है, इंटरवीन करती है, तो वो उनको ऑब्वियसली डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा बड़े वो हॉलीवुड मूवीज़ में बड़ा ज़बरदस्त मूवीज़ भी बनी हैं, रियल लाइफ में भी, जो एयरफोर्स 1 है, जो अमेरिका का कोई भी सदर हो वो इस्तेमाल करता है। अब वो जो एयरफोर्स 1 जहाज़ है वो 40 साल पुराना जहाज़ है। अच्छा, अब ये खबरें हैं कि इस जहाज़ को, ये जो कतरी जहाज़ है, इसको एज एयरफोर्स 1 इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनके जहाज़ के तौर पे इस्तेमाल होगा। और इस वक्त
ये जहाज़ सैन एंटोनियो टेक्सास के अंदर मौजूद है, जिसमें प्रेसिडेंशियल ग्रेड के तमाम कम्युनिकेशंस जो डिवाइसेस हैं वो लग रहे हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस जो हैं वो इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं। और जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर ये अमरीकी सदर के इस्तेमाल में आएगा एज़ एयरफोर्स वन। जो जहाज़ अमरीकी सदर इस्तेमाल करता है उसको एयरफोर्स वन का नाम दिया गया है। अब 2001 से लेके जब अमरीकी सदर जो हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनके हलफ लेने के बाद से आज तक जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, अगर उनको मिलने वाले या जो डिक्लेयर किए गए हैं उनकी तरफ से तहाइफ, उनकी हम मालियत देखते हैं कुल, सो वो टोटल बनती है $3.8 मिलियन की। सो $3.8 मिलियन जॉर्ज बुश के बाद से तमाम लोग जो हैं अमरीकी सदूर हैं उनकी तरफ से डिक्लेयर किए गए। और यहाँ पर एक सदर जो हैं दूसरी टेन्योर के अंदर अपने $400 मिलियन से ज़ायद का जहाज़ तोहफे में ले जाते हैं। और सऊदी अरब का मैंने आपको पहले ही हवाला दे दिया कि किस तरीके से वो मशहूर रहा है, लेकिन यहाँ पर कतर ने सऊदी अरब का नंबर भी काट दिया है। अब ये जो जहाज़ है इसमें तमाम जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मज़ीद जो डिवाइसेस इंस्टॉल करने हैं, तो अगर उसके बाद देखा जाए तो ये 747-8 ये इट विल बी द लॉन्गेस्ट एयरक्राफ्ट 76 मीटर्स, फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट 650 माइल्स पर आवर एंड लॉन्गेस्ट रेंज वाला एयरक्राफ्ट जो कि है 8,886 माइल्स। अच्छा, अब अमरीकी सदूर को जो माजी में ताइफ मिले वो हमेशा से ख़बरों की जीनत बनते रहे हैं, या आप भी जानते हैं, हमने भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ इस पे देखी हैं। ये वाली एक ऐसी चीज़ हुई है जिसने तमाम माजी के रिकॉर्ड्स को जो है वो तोड़ दिया है। अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा ये जो सरमायाकारी की जा रही है तोहफों की सूरत में अमरीकी सदर पे, इसका क्या मकसद हो सकता है? इससे जो अरब रियासतें हैं वो क्या हासिल करना चाहती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे अमेरिका के अंदर भी बात हो रही है और अमेरिका से बाहर भी जो मगरबी ममालिक हैं ख़ास तौर से वो इस कनेक्शन को जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से आया है तहाइफ की सूरत में, इसका जिक्र कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड करेंगी हम भी ऑब्वियसली इस पर ताज़ा डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे और इस पर मज़ीद बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मकासद हैं अरब ममालिक के जो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को तोहफे देकर, महंगे तरीन तोहफे देकर उनको राम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।